देखिए, ये केस पूरी तरीके से फेक केस है, फर्जी केस है। इस केस पे कुछ भी नहीं रखा है। आप देखेंगे कि जिस तरीके से जो भी व्यक्ति इस देश में नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ प्रश्न खड़े करता है या प्रश्न पूछता है, उसको मोदी जी या सस्पेंड करा देते हैं या फिर गिरफ्तार करा देते हैं। किसी भी प्रकार से उस व्यक्ति को जो इनसे प्रश्न पूछता है, खत्म करने की सारी कोशिशें करते हैं। इस देश में नरेंद्र मोदी जी एक व्यक्ति से सबसे ज्यादा डरते हैं या उनसे नफरत करते हैं, वो है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल जी से सबसे ज्यादा डरते हैं और अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति से, उनके दिल्ली मॉडल से सबसे ज्यादा डरते हैं। आप देखेंगे उठाकर सारे केसेस, तो जो भी मोदी जी के सामने सरेंडर कर देते हैं या भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, उनको ये क्लीन चिट दे देते हैं। अगर मनीष सिसोदिया जी, संजय सिंह जी, सत्येंद्र जैन जी अगर ये आज बीजेपी ज्वाइन कर ले, इनके सामने सरेंडर कर दे, तो इन सबको क्लीन चिट दे देंगे, जैसे कि इन्होंने अजीत पवार जी को दिया है, छगन भुजबल जी को दिया और कई सारे ऐसे केसेस आपके सामने हैं। मोटा मोटी मैं यही कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी की राजनीति गंदी राजनीति है और अगर वो किसी को सही ईमानदारी से चुनावी तरीके से जनता का या फिर नेता को प्रत्यक्ष रूप से उनसे सामना नहीं कर पाते, तो इस तरीके से षड्यंत्र का सहारा लेते हैं। ये केस पूरी तरीके से बोगस है, ये केस पूरी तरीके से फेक है। लेकिन एक दूसरी चीज है, मैं आपको बताना चाहता हूं, पब्लिक नॉलेज में भी है, आप सबको भी पता होगा कि केजरीवाल जी विपाशना जाने वाले हैं। आप सबको पता ही होगा पहले से, और कई महीने पहले ये तय हो जाता है। तो अभी जो वकील है वो इस नोटिस को पढ़ रहे हैं और देखते हैं आगे कैसे है। बिल्कुल साफ है, स्पष्ट, इसमें कुछ भी नई चीजें नहीं है। मोदी जी की राजनीति यही है कि जो भी उनके सामने चुनौती खड़ी कर सकता है, उनको ये गलत तरीके से तोड़ने का या खत्म करने का प्रयास करते हैं। सर पेश होंगे क्या या अभी ये तो बोला देखते हैं इसको। अभी सर का विपाशना जाने का पहले से शेड्यूल फिक्स हुआ पड़ा है और लगभग ये महीनों पहले तय हो जाता है विपाशना के लिए। आप सबको पता होगा, ये पब्लिक नॉलेज में है। अभी अब इस नोटिस को स्टडी करके जो वकील है वो देखते हैं कि फिर आगे कैसे करते हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक बार फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 तारीख के लिए सम्मन किया है। मैं अरविंद केजरीवाल जी से कहना चाहता हूं कि कानून अपना काम कर रहा है और कानून के तहत ईडी ने आपको सम्मन किया है। आपको जाना चाहिए। आपको डर किस बात का है? अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो। लेकिन हाँ, अगर आपने गलत किया है, जो दस्तावेज कहते हैं उसमें आपका डर लाजमी है। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल साहब, आपको इस बार ईडी के सम्मन को इवेड नहीं करके आपको जाना चाहिए और जो ईडी आपसे सवाल पूछ रहा है उसका जवाब देना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से जो मनीष सिसोदिया के सेक्रेटरी ने अपने बयान में कहा कि अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में उनके घर पर ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट दिया गया 5% से 12% कमीशन करने के लिए उस वक्त, तो सवाल ये उठते हैं, तमाम सवालों के जवाब आपको ईडी को देने चाहिए। इसलिए ईडी के सम्मन का आप जवाब दीजिए और आपको जाके जो भी सवाल आपसे पूछा जा रहा है, आपको उनके जवाब देने चाहिए। अरविंद केजरीवाल साहब, घबराइए मत।